दून हलचल, नजर हर खबर पर। सबसे पहले मंत्रिमंडल ने विपक्ष की नेता जो रही हैं और जिनका बहुत लंबा संसदीय जीवन रहा और जिनका विगत दिनों दुखद निधन हुआ था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी के प्रति संवेदनाएं प्रकट करके 2 मिनट का मौन आत्मा की शांति के लिए रखा गया। और उसके बाद विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मंत्रिमंडल ने 1 तारीख से जो चमोली जनपद के लिए बद्रीनाथ की यात्रा, रुद्रप्रयाग के जनपद के लोगों के लिए केदारनाथ जी की यात्रा और उत्तरकाशी जनपद के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का जो निर्णय विगत दिनों सरकार ने लिया था, उस निर्णय पर चर्चा हुई और सीमित संख्या के साथ जिसकी एसओपी पृथक से जारी की जाएगी कि कितने लोग एक दिन में यात्रा कर सकते हैं, इस कैपिंग के साथ और सभी व्यवस्थाएं जो दुरुस्त करने के साथ साथ चारा धामों में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति जो जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर एसओपी को जारी करने के साथ साथ विभिन्न सुविधाओं को देखने का काम करेगा, ये निर्णय लिया। यात्रा 1 तारीख से जनपद के लोगों के लिए प्रारंभ हो जाएगी। कोविड-19 की महामारी की द्वितीय लहर के दौरान कारखानों को ओवर टाइम कार्य हेतु छूट देने का निर्णय भी आज मंत्रिमंडल ने लिया, जिसमें समस्त उद्योगों में उत्पादन इकाई हेतु प्रतिदिन 12-12 घंटे की 2 पालियों में कार्य किया जा सकेगा, जिसमें 4 घंटे प्रतिदिन ओवर टाइम के होंगे, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। दोनों पालियों में कार्य करने वाले श्रमिक सप्ताह में अधिकतम 6 दिन तक कार्य करेंगे और ओवर टाइम की सीमा प्रति सप्ताह मात्र 24 घंटे होगी। अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में काम का विस्तार इस तरह से निर्धारित होगा कि प्रत्येक कर्मकार को 6 घंटे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम देना अनिवार्य होगा। अतिकाल की शिथिलता का प्रयोग करने से निमित्त किसी भी नियोक्ता द्वारा छटनी नहीं की जाएगी। 5वां, श्रमायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त आपात प्रावधान का प्रयोग किसी भी फैक्ट्री द्वारा निरंतरता में नियमित व्यवस्था की भांति न किया जाए। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 60 दिन तक प्रभावी होगी। भागीरथी नदी जिला उत्तरकाशी के गंगोत्री से बड़ेथी चुंगी तक 10 किलोमीटर और हरिद्वार में गंगा नदी पर चंडी पुल से कलसिया गांव लक्सर तक 50 किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ मैदान परिक्षेत्र निर्धारण की अधिसूचना 2018 में जारी की थी पहले फेज में। इसी क्रम में आज दूसरे फेज में मंत्रिमंडल द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में भिलंगना नदी के दोनों किनारों पर गंगी से घनसाली तक 68 किलोमीटर, भागीरथी नदी दोनों किनारों पर कोटेश्वर बांध से देवप्रयाग संगम तक 22.50 किलोमीटर, भिलंगना नदी के दोनों किनारों पर गंगी से घनसाली तक 68 किलोमीटर, 68, भागीरथी नदी दोनों किनारों पर कोटेश्वर बांध से देवप्रयाग तक 22.50 किलोमीटर, अलकनंदा नदी दाएं किनारे पर श्रीनगर बांध से देवप्रयाग संगम तक 37 किलोमीटर तथा गंगा नदी दाएं किनारे पर देवप्रयाग संगम से ढालवाला ड्रेन मुनिगरेती तक 68 किलोमीटर और जनपद उत्तरकाशी में भागीरथी नदी दोनों किनारों पर गंगोत्री से गंगनानी तक 42 किलोमीटर, गंगनानी से गंगोरी तक 33.85 किलोमीटर और बड़ेथी चुंगी से धराजू पावर हाउस तक 25 किलोमीटर तक तथा जनपद चमोली में अलकनंदा नदी के दायां तट माणा से तौली लगा रानो तक 135 किलोमीटर, अलकनंदा नदी के बायां तट माणा से सोनला 112 किलोमीटर और सोनला से कमेड़ा तक 22 किलोमीटर तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्र फ्लड प्लेन जोनिंग की अंतिम अधिसूचना जो दिए जाने का निर्णय था, उसका अनुमोदन आज माननीय कैबिनेट ने। 2 कैडर से उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और परिवार कल्याण विभाग, इसमें लिपि की संवर्ग जो सेवा थी उसको प्रख्यापित करने का भी आज निर्णय लिया गया है। इन दोनों को एक साथ करके इनकी एक क्लब करने के बाद नियमावली बनाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया।
उधम सिंह नगर में जो सिडकुल के द्वारा एक सड़क बनाई गई थी, गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा मोटर मार्ग, जो पूर्व में पीडब्ल्यूडी का था, पीडब्ल्यूडी से इसको सिडकुल को दिया गया था निर्माण के लिए। इस निर्माण को जहां है जैसा है के आधार पर पुनः पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरण करने का निर्णय भी आज कैबिनेट ने लिया है कि सड़क अब पीडब्ल्यूडी को ही चली जाएगी। दून हलचल, नजर हर खबर पर।